मैं आप सभी लोगों को मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं आर्टिकल से संबंधित फॉर सीजीएल, जो 10-11 तारीख से स्टार्टिंग है। सीजीएल का 12 तारीख से स्टार्ट है एग्ज़ाम। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में आप सभी लोग 50 एरर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर पीवाईक्यू से रिलेटेड, यानी पीवाईक्यू एसएससी ने पूछे हैं। ये रोज़गार विद अंकित सर की ये बुक है इंग्लिश की, जर्नल इंग्लिश। मैं आप लोगों को एरर इंग्लिश में जो एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी 50 एरर रिपीटेड जो आई हुई हैं बार बार, वही कराने वाला हूँ इस वीडियो। जैसे आप देख सकते हैं ऑल पीवाईक्यू आस्क फ्रॉम 2017 टू 2022 में जो पूछे गए हैं, ये ऐसे आपको ये दिया जाएगा। जैसे डायरेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में बी हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट एरर। आपको फाइंड करनी होती किस पार्ट में एरर है। जैसे ए और बी सी करके ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। इसे ये लिखा है रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन ए बम्बई एज सुन एज सी रिटायर्ड इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, यानी पार्ट में एरर ये तो नहीं बताना, ये तो बताना ही बताना है, बट आपको ये भी बताना किस ये एरर क्यों है या कैसे, तो आपको ये फ़ायदा मिले। जैसे लिखा रजनी इज़ प्लानिंग टू सेटल, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। इन यानी रजनी सेटल हुई कहाँ, बम्बई, इन बम्बई एज सुन एज, यानी बहुत ही जल्द। सी रिटायर, यानी जब वो रिटायर, इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर, यानी तो यहाँ पे ये एरर है, अगस्त से पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। इन द अगस्त, यानी पे यहाँ पे होना चाहिए, इनके बाद दा होना चाहिए। इन द अगस्त, यानी अगस्त से पहले हम, यानी किसी मंथ से पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे, यानी इनके बाद में हमें दा लगाना है, ठीक है। इन द अगस्त राइट होगा क्वेश्चन, तो सी विल द राइट आंसर, यानी सी पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है द इंग्लिश इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है, एमगोस्ट साउथ इंडियंस, ठीक है। और डी पार्ट में नो एरर लिखा है, तो इसमें ए पार्ट में एरर हो जाए। द इंग्लिश, यानी द इंग्लिश, कोई द इंग्लिश के साथ में दा का यूज़ नहीं करें। द इंग्लिश इज ए वेरी, यानी इंग्लिश कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है। द इंग्लिश इज ए वेरी, तो आप दा का यूज यहाँ पे नहीं होगा। दिस राइट क्वेश्चन, ये विल दा। इसका यूज एक की लैंग्वेज के रूप में हुआ, अगर लैंग्वेज के रूप में अगर इंग्लिश का किसी भी भाषा का यूज़ होता तो दा का यूज गलत माना जाएगा। इससे इंग्लिश अगर देश के नाम या पूरे इंडिया की बात की जाए इंग्लिश में, यानी तो हम दा का यूज़ कर सकते हैं, बट हम एक भाषा के रूप में इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर भाषा के रूप में हम दा का यूज नहीं करते हैं, तो ए विल द राइट आंसर। जिसे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिड नॉट गो द टेम्पल ऑन फूड, ठीक है। ही वेंट दियर बाय द कार, यहाँ पे ये एरर बाय द कार, ये बिल्कुल सही। ही डिड नॉट गो, यानी वह नहीं गया, ठीक है। टू द टेम्पल, यानी मंदिर, ऑन फूड, यानी पैरों से, ठीक है, यानी पैदल या नहीं गया। ही वेंट, यानी वह गया, दियर बाय द पैर, यानी कार, यानी कार के द्वारा गया, ठीक है। तो बाई द, वाई के साथ में दा का यूज नहीं करेंगे, वाई कार सही होगा। वाई के साथ, यानी कार लिखा है, इसके साथ वाई दा गलत है इसमें, ठीक है। साथ में ट्रांसपोर्ट का यूज किया, मतलब कार का यूज, मतलब कार से जा रहे हैं तो वाई द कार गलत माना जाएगा। वाई, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वाई के साथ अगर दा लगा है तो हम गलत मानेंगे, तो ये दा यहाँ पे गलत है, आर्टिकल एरर दा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे माई फादर सेज, मेरे पिता ने कहा, ठीक है। क्या कहा, डेट की द गंगा इज होलेस्ट, द गंगा इज, तो यहाँ पे दा लगा, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, जैसे मिल गई तुरंत एरर, ठीक है। माई फादर सेज, मेरे पिता ने कहा, ये क्या होली, मतलब ये हमेशा सत्य रहेगा, यानी सच है, यानी ये होलिस्ट पवित्र, मतलब होलिस्ट मतलब होली, मतलब पवित्रता की बात हुई, मतलब ये तो चीज़ हमेशा, गंगा इज पवित्र है, तो ये तो हमेशा की बात है, सर्वशक्ति बात है, तो यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। तो द यहाँ पे होना चाहिए द गंगा इज द, यहाँ पे दा लगेगा, द होलेस्ट ऑफ ऑल द रिवर, तो दा यहाँ हर जगह लगा, तो यहाँ पे दा होगा, तो बी विल द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, आई मीट द जेंटलमैन, मतलब एक जेंटलमैन के साथ में यहाँ पर कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है, तो आई मीट द जेंटलमैन, ये दा बिल्कुल गलत लगा हुआ है, आई मीट द जेंटलमैन नहीं हुआ। वैसे आई मीट द जेंटलमैन ट्यूसडे इवनिंग ऑन माई
बैक टू होम, तो दा यहाँ पे गलत माना जाएगा। आई मीट जेंटलमैन ट्यूसडे इवनिंग ऑन माई वे बैक टू होम, तो ये दा का यूज यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इट इज़ एस्टिमेटेड, यानी ये अनुमान है डेट की काउ माइट बी मोर, यानी बहुत काउ है मतलब गाय, COW काउस मतलब है, ठीक है, बहुत सी का है। डेंजर्स टू द अर्थ, यहाँ पे दा का यूज होगा ना कि आ का, आर्टिकल का नहीं, डिफिनिट चीज़ है। इट इज़ एस्टिमेटेड डेट क्वार माइट बी मोर डेंजर्स, यानी बहुत ही खतरनाक, ठीक है। टू अर्थ पर एटमॉस्फियर देन ट्रक्स एंड कार्स कंबाइंड, ठीक है। दा का यूज होगा क्योंकि ये अर्थ में अर्थ से पहले है, नहीं विशेष वस्तुओं के लिए हम दा का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए द अर्थ, ठीक है। तो कंप्लीट आंसर बी विल द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, ठीक है। वी हैव इशूड, यानी हमने इशू किया, यानी इशू कोई चीज़ हुई, ठीक है। वी हैव इशूड अ ऑर्डर, एक ऑर्डर इशूड किया, सीकिंग इमीडिएट प्रिंटिंग ऑफ रिवाइज्ड प्राइस टैग, ठीक है। इसमें देखेंगे इस पार्ट में कहाँ पे एरर है, तो वी हैव इशूड ये बिल्कुल राइट है। ऑर्डर क्या, ओ आ की आवाज़ आ रही है, यानी वोवल साउंड में हम क्या करें, एन का यूज़ करेंगे, यानी कॉन्स्टेंट मतलब में उसमें वोवल में हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कंसोनेंट व्यंजन में क्या दोस्तों, ए का यूज़ करते हैं, यानी जैसे कि ए है, ई है, ओ यू, इसमें हम वोवल आता है, वोवल में हम एन का यूज़ करते हैं, कंसोनेंट में हम ए का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एन सही हो जाएगा, तो बी विल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एजुकेशन इज ए वोवल का ही खेल है, देखिए एजुकेशन में ई का यूज हो तो वहाँ पे एन का यूज करेंगे, ठीक है। एजुकेशन इज ए, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन तो सही है, एजुकेशन यू की आवाज़, ए की आवाज़ आ रही, ये तो कंसोनेंट है, ठीक है। इज हुआ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट विच इम्फेक्ट्स नॉलेज एंड दियर फॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एरर है, ठीक है। देखेंगे दोस्तों, इसमें यहाँ पे एन का यूज होगा, इंस्ट्रूमेंट मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है, तो इसमें ई की आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसमें एजू ए की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे क्योंकि लिखा है इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में भी एन का यूज होगा, इंस्ट्रूमेंट में भी, क्योंकि एक एजुकेशन का एक यंत्र की तरह यूज होती है, इनडायरेक्टली हम यूज़ करते हैं एक यंत्र की तरह। ये इंस्ट्रूमेंट में तो यंत्र मतलब समझ गए होंगे दोस्तों। देखेंगे 9 नंबर, टेस्ला डिजाइंड, एक कंपनी है टेस्ला डिजाइन सिस्टम फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ओवर द ईयर थ्रू अ सीरीज ऑफ इनॉर्मस टावर्स, लिखा इनॉर्मस टावर्स। तो यहाँ पे कहाँ पे रहा है, टेस्ला डिजाइन सिस्टम, यहाँ पे रहा है टेस्ला, तो टेस्ला डिजाइन सिस्टम फॉर सेंडिंग, यहाँ पे दा का यूज होगा, आर्टिकल दा का यूज होगा। तो टेस्ला डिजाइन एक कंपनी, बड़ी कंपनी, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। इसे लिखा टू राइट अ पोएम, आई नीड अ पोएम ए डेयरी एंड आल्सो द क्वाइट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, जैसे कि लिखा द राइट अ पोएम, आई नीड अ पोएम ए डेयरी एंड आल्सो द क्वाइट प्लेस, मतलब एक शांत जगह की बात हुई, क्वाइट प्लेस मतलब शांत जगह। तो शांत जगह में हम आर्टिकल दा का यूज ना करते हुए हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। राइट अ पोएम, एक पोएम की बात की गई, मतलब एक शांति जगह का नीड, हमें ज़रूरत है पोएम की, ए डेयरी एंड आल्सो द क्वाइट मतलब बस शांत जगह, शांत प्लेस की, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।